हेलो दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों एक क्वेश्चन हम सबके सामने आ रहा है केवीएस वाइस प्रिंसिपल वाले लोगों की तरफ से कि सर केवीएस वाइस प्रिंसिपल का फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, अब हम तैयारी कैसे करें? कौन सा वो तरीका है? क्या वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या वो रणनीति हम बनाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? अब हम बात आज की वीडियो में यही करेंगे कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं आज से लेकर के और पेपर होने तक आपको किन-किन तरीकों पर काम करना पड़ेगा? कौन से 4 ऐसे पैरामीटर हैं, जिनके ऊपर काम करके आप लोग सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं? तो इस वीडियो में सिर्फ़ इसी सवाल का जवाब हम ढूँढने की कोशिश करेंगे, शेयर करेंगे कि कैसे हम तैयारी करें, क्या-क्या चीज़ें होंगी, बुक्स कौन-सी लें, कोचिंग कहाँ से लें, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, कंटेंट कहाँ पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें या एप्लीकेशन से पढ़ें, वेबसाइट से पढ़ें या नोट्स से पढ़ें, इन चीज़ों पर हम डिस्कस आज करने वाले हैं। सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है कोरियर के माध्यम से केवीएस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का। इसमें आप लोगों को पूरे का पूरा पेपर 1, पेपर 2 पूरे का पूरा 12 बुकलेट का सेट है, ये पूरा आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मँगवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारा ये व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम और एग्ज़ाम लिखकर भेज दीजिए, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट रहे, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आती रहे। इसके अलावा स्टडी पोर्टल अकेडमी हमारी ऐप है। स्टडी पोर्टल अकेडमी ऐप के ऊपर केवीएस के लाइव बैचेज़ भी हैं और केवीएस के रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल हैं। ऐप डाउनलोड करके लाइव और रिकॉर्डेड बैच देख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको जॉइन कर सकते हैं। इनके अंदर आपकी पूरी क्लासेज़ होंगी, पीडीएफ वाले नोट्स होंगे, हार्ड कॉपी नोट्स हार्ड कॉपी नोट्स आपको कोरियर से भेजे जाएँगे और टेस्ट सीरीज़ भी आपकी कोर्स में अवेलेबल होंगी। तमाम वो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आपका पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करवाया जा रहा है। ये बात करते हैं उसकी कि क्या करना चाहिए। दोस्तों, जो केवीएस वाइस प्रिंसिपल वाले बच्चे हैं, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने भी बच्चे नहीं कि आपको पता ही ना हो, यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत सारे एग्ज़ाम आपने क्रैक किए होंगे और आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत को हमारा सलाम भी है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो सिलेबस होता है ना, टेक प्रिंट आउट ऑफ द लेटेस्ट सिलेबस। सबसे पहले जो लेटेस्ट सिलेबस है, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और प्रिंट आउट भी एक नहीं, मैं तो कहूँगा कि 2-3 प्रिंट आउट लेकर रख लीजिए। जहाँ भी आप बैठे, जहाँ भी आप उठे, जहाँ भी आप पढ़ें, आपके पास वो सिलेबस होना चाहिए और एक-एक टॉपिक के ऊपर क्लिक करके चलिए कि ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका और ये हो चुका। यानी पीडीएफ में नहीं होना चाहिए सिलेबस, स्क्रीनशॉट में नहीं होना चाहिए, मोबाइल और लैपटॉप में नहीं होना चाहिए, हार्ड कॉपी होने चाहिए ताकि आपको उसका एहसास हो। आपके पास सिलेबस के होने का एहसास हो, इसलिए आपके पास हार्ड कॉपी में हो ताकि आप उसके ऊपर मार्क कर सकते हैं, उसके ऊपर पेन चला सकें, उसको समझ सकते हैं, उसको जान सकें। तो सबसे पहला काम होगा सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको अपने साथ रखिए और जैसे-जैसे आप टॉपिक को कवर कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक कवर करते चलिए। इससे बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहली सीढ़ी आपकी यही है। इसके अलावा आप सीधा अगर 10वीं सीढ़ी पे जाना चाह रहे हैं, तो रिस्क और जोखिम उसमें आपका है। सबसे पहला काम। सेकंड नंबर पे बात करेंगे स्पेंड योर टाइम ऑन ऑथेंटिक बुक्स ओनली। बुक्स का मतलब मेरा यहाँ कंटेंट से है भई। बुक्स का मतलब मेरा यहाँ कंटेंट से है। आप अपना जो टाइम है ना, स्पेंड योर टाइम ऑन ऑथेंटिक कंटेंट ओनली। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, नोट से पढ़ रहे हैं, वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ रहे हैं, फेसबुक से पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम से पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो। आपका जो कंटेंट है ना, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। क्योंकि जिस लेवल पर आप जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब में भी टाइम देना होता है। इस एज में रह करके फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ भी आपके पास होती हैं, उनको भी नहीं छोड़ सकते केवीएस के लिए। तो फैमिली और जॉब के बाद जो समय आपके पास बचेगा, वो मुश्किल से 2-3 घंटे डेली बचेगा और उन 2-3 घंटों को अगर किसी ऐसे कंटेंट पर आप लोग वेस्ट करते जाएँगे, जिसका कंटेंट वाले को खुद नहीं पता कि वो कंटेंट है भी कि नहीं काम का, तो आपका कंप्लीटली वेस्ट है, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। तो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी बुक से पढ़िए या उससे ना पढ़िए, वो आपकी अपनी इच्छा है। आपको जहाँ दम लगेगा, वहाँ आप जाएँगे और नहीं तो आप लोग वास्तव में बाद में पछताएँगे। तो ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए,
अगर आपके पास टाइम कम है, तो इसका मतलब यही एक समाधान है कि आप जो चीज़ें ज़रूरी हों, जिन चीज़ों ऑथेंटिक हों, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हों, जिनका लेवल आपके साथ मैच हो रहा हो और उसमें आप टाइम स्पेंड कीजिए। दूसरी सावधानी ये, पहला सिलेबस का प्रिंट आउट रखिए, दूसरा ऑथेंटिक कंटेंट को पढ़िए और तीसरी चीज़ है दोस्तों, नोट डाउन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर रिवीजन लेटर। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मान लो सिलेबस के अंदर पूरे के पूरे सिलेबस में मान लो 100 टॉपिक हैं। पहले टॉपिक से आपने पढ़ना शुरू किया और आप 100वें टॉपिक तक आ गए। पहले टॉपिक से पढ़ना शुरू किया, 100वें टॉपिक तक आ गए, बात खत्म। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात तो यहाँ से शुरू होगी क्योंकि नोट डाउन करने पड़ेंगे। 100 टॉपिक अगर सिलेबस में दिए हैं, तो आपको भी पता है कि 100 के 100 इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे भी पता है 100 के 100 इम्पोर्टेंट नहीं है और जिस बोर्ड ने सिलेबस बनाया है, उसको भी पता है कि 100 के 100 इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए जब आप टॉपिक को करेंगे ना, आप अपनी स्टडी शुरू करेंगे, तो आप नोट डाउन करते चलिए कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे-ऐसे 20-25 टॉपिक होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा सिलेबस आप एक बार तो कर लेंगे, लेकिन रिवीजन के लिए पूरे सिलेबस का टाइम नहीं होता है। रिवीजन आप उन्हीं टॉपिकों का करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो ज़्यादा टफ भी हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। तो आप जब सिलेबस को कवर करें, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम हो, तो उन टॉपिकों को आप रिवाइज़ करें 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार जितनी भी आपकी इच्छा और आपका टाइम आपको अलाउ कर रहा है। तो तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि नोट डाउन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर रिवीजन लेटर। और चौथी चीज़ है दोस्तों इसमें, टेस्ट सीरीज़ कीजिए, पेपर सॉल्यूशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू के ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए। अब ये चौथी जो चीज़ है ना, वो इम्पोर्टेंट भी है और खतरनाक भी है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोगों को ये एक अलग-सा घमंड है, अलग-सा एटीट्यूड होता है कि हम तो कई सालों से टीचर लगे हुए हैं, हमें तो सब कुछ आता है, अब वैकेंसी आ गई है, हमें टेस्ट सीरीज़ दे दो, हम निकाल ले जाएँगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गड़बड़ है, वो निकाल तो जाते हैं बट अपना टाइम निकाल लेते हैं और उसके बाद वो लगे रहते हैं इसी चीज़ में। टेस्ट सीरीज़ इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिलेबस। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिलेबस। अगर आपका सिलेबस ही प्रिपेयर नहीं होगा, तो टेस्ट सीरीज़ में आप करेंगे क्या? आधे क्वेश्चन आएँगे, आधों पे डाउट रहेगा, आधे नंबर कम आएँगे, वैसे ही डिमोरलाइज़ होने वाले हैं, हौसला टूट जाएगा, अरे! हमें तो कुछ नहीं आता, पता नहीं लोग कहाँ से पढ़ते हैं। वो इस तरह के जो सवाल है ना, वो उन्हीं लोगों पर आते हैं, जो सिलेबस जो पढ़ते नहीं हैं और सीधा टेस्ट सीरीज़ पर छलांग लगा देते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ कीजिए, लेकिन पहले सिलेबस कीजिए, अच्छे से सिलेबस को कवर कीजिए और साथ-साथ में प्रैक्टिस कीजिए, तभी इसका रिज़ल्ट बन पाएगा क्योंकि जब तैयारी होगी ही नहीं, तो टेस्ट सीरीज़ कहाँ से सोल्व करेंगे? जब अगर मान लो ऐसी ही बात होती, तो फिर केवीएस आपको 2-3 महीने का टाइम क्यों देता? केवीएस आपको बोलता कि भाई आज फॉर्म भर लीजिए और कल आपका पेपर है। आप दे लीजिए पेपर, अगर आपको क्वेश्चन पेपर ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चन पेपर तो केवीएस भी आपको उसी दिन दे देगा। कर लीजिए प्रैक्टिस और ले लीजिए आप सिलेक्शन। तो इसलिए सिलेबस आप कवर कीजिए, उसके साथ और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मस्ट है, बट सिलेबस उससे ज़्यादा मस्ट है। तो इस सीरीज़ बनाकर चलिए ताकि आप लोग सिलेक्शन तक पहुँच जाएँ। तो 4 चीज़ों की हमने यहाँ बात की है। 4 चीज़ों की हमने बात की है। सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर रखिए अपने पास, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, कहने का मतलब मेरा ये है। दूसरी चीज़, ऑथेंटिक कंटेंट पर अपना टाइम स्पेंड कीजिए क्योंकि आपके पास स्पेंड करने के लिए टाइम तो है, बट वेस्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है इस टाइम पर आके। तीसरी चीज़, रिवीज़न के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो आपके पास ये क्वेश्चन ना हो, व्हाट कैन आई डू नाउ? अब मैं क्या करूँ? नहीं, वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अब आपको क्या करना है, तभी आप लोग यू आर गोइंग ऑन राइट वे। उसके बाद चौथी चीज़ है टेस्ट सीरीज़ और पेपर सॉल्यूशन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिलेबस पहले है, टेस्ट सीरीज़ उसके साथ और उसके बाद है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो भी डाउट है आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के सवालों का जवाब देने की और आप लोगों को थोड़ा कंफर्ट फील कराने की क्योंकि तैयारी जब आप कर रहे हैं तो एक अलग सा प्रेशर आपके पास होता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा और इस दौड़ में इस संघर्ष में अगर हम जरा सा भी आपका साथ दे पाए तो हम अपने आप को खुशकिस्मत मानेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।